Welcome to my class student. This is English and Alien Hand. We are doing a story, The Bear Story, and this is session 3. आपने इस स्टोरी में क्या देखा? इस स्टोरी में एक पेट बेयर है जो कि लेडी के साथ रहता है मैनोर हाउस में, और एक ओल्ड कुक है जो उसका ख्याल रखती है। और ये जो बेयर है वो बहुत ही फ्रेंडली है, वेजिटेरियन है, इसे हनी पसंद है, इसे एप्पल पसंद है। ये जो बेयर है इसे हर संडे, हर रात और हर संडे से बांध के चेन से रखा जाता था, क्योंकि इसकी जो मिस्ट्रेस है वो अपनी बहन से मिलने जाती थी जो कि माउंटेन लेक के पास रहती थी। और इसे ये कहा जाता था कि वो जब लौटेंगी तो एक एप्पल देंगी। और क्यों इसे बांध के रखा जाता था? क्योंकि ही वॉज अ बैड सेलर। एक बार इसने बोट को अपसेट कर दिया था, क्योंकि गस्ट ऑफ विंड से ये इतना डर गया था और बोट उलट गई थी और दोनों को तैर कर शोर तक आना पड़ा था। तो इसीलिए इसे भी समझ में आता है कि इसे क्यों बांध के रखा जाता था। तो अब हम देखते हैं कि वो जो लेडी है वो डेंस फॉरेस्ट के थ्रू 1 घंटे की वॉक करके अपनी बहन के पास जा रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। One Sunday when the lady had changed him up as usual, एक रविवार को जब उस लेडी ने उसे चेन किया, उसको चेन से बांध दिया एज यूजुअल, एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और जब वो आधी दूर तक पहुंच गई थी जंगल के, शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। तो उसे अचानक से उसने सुना कि एक ट्री ब्रांच है वो क्रैक हो रहा है, वो टूटा ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड। उसके पीछे आप जानते जंगल के रास्ते कैसे ऐसे घुमावदार होते हैं, तो जो वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर जो था उसमें एक ब्रांच जो है वो क्या हुआ, क्रैक हुआ। शी लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। वो क्या किया, उसने जैसे पीछे वो मुड़ी तो वो तो बिल्कुल ही डर गई है देख के कि जो बेयर है वो फुल स्पीड में उसके पीछे पीछे आ रहा है, कमिंग अलोंग विथ फुल स्पीड। बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली। जो बेयर्स हैं वो जब हम उसको देखते हैं मूव करते हुए तो काफी स्लोली वो मूव करते हैं, बट दे सफल अलोंग मच फास्टर देन ए ट्रॉटिंग हॉर्स। लेकिन वो ट्रॉटिंग हॉर्स से भी ज्यादा वो क्या करते हैं, सफल करते हैं। तो यहाँ ये देखो लेडी है, मिडवे ऑफ द डेंस फॉरेस्ट है, और जैसे वो पीछे देखती है तो देखती है ये बेयर जो है वो उसके पीछे पीछे आ रहा है, एंड शी इज रियली वेरी मच सरप्राइज्ड, हॉरिफाइड, और ये इसकी डिसओबियंस से भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तो वो ट्रॉटिंग हॉर्स से भी वो ज्यादा अच्छा मूव करता है, सफल करता है। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और मिनटों में उसने क्या किया, लेडी को ज्वाइन किया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, और वो जो बेयर था वो बहुत जोर से हाँप रहा था और स्निफिंग कर रहा था। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, और वो क्या किया, उसने वो जैसे कि डॉग होते हैं, डॉग की तरह वो उसके हील तक आ गया, उसके पांव तक वो आ गया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वो जो लेडी थी वो बहुत नाराज हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, उसे लंच के लिए ऑलरेडी वो लेट थी। देयर वर नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और अभी उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो आधे रास्ते आ चुकी थी डेंस फॉरेस्ट के, फिर से उसको घर में छोड़ के आए। She did not want him to come with her, और उसे पसंद भी नहीं था कि ये इसके साथ जाए, क्योंकि फिर से वो माउंटेन लेक है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her, और सबसे बड़ी बात कि उसने उसको डिसोबे किया तो वो उससे बहुत ज्यादा उसकी इस शरारत से परेशान हो गई। तो कौन कौन से कारण थे जो लेडी के एंग्री होने के? पहला, वो ऑलरेडी लेट थी, she was already late for lunch, there was no time to take him back, उसको घर वापस छोड़ने का उसके पास टाइम नहीं था। she did not want him to come with her, और उसको अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। और सबसे ज्यादा it was very naughty of him, ये बहुत ही उसकी बड़ी शरारत थी कि उसने उसको डिसोबे किया। she told him in her severest voice, बहुत ही कड़े शब्दों में, कड़ाई से उसने उसको कहा वॉइस के साथ
to go back at once, कि चले जाओ, menacing him with her parasol. और क्या किया उसने उसको menacing him with her parasol, अपने parasol, अपने light umbrella से उसने उसको ऐसे हिट किया, उसको डराया. He stopped a moment, वो 1 मिनट के लिए रुका, and looked at her with his cunning eyes, और अपने cunning eyes से, चतुर आंखों से उसने उसको देखा, but did not want to go back, लेकिन वापस जाना वो नहीं चाहता था, and kept on sniffing at her, और बार बार उसके पास sniffing कर रहा था, क्योंकि वो दौड़ के आया था, and he was panting and sniffing, तो वो किसी भी तरीके से वापस नहीं जाना चाह रहा था. When the lady saw that he had even lost his new collar, फिर लेडी ने देखा कि वो जो चेन से बांधती है तो वो कॉलर भी उसका गुम हो चुका है. He had even lost his new collar. She got still more angry. तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गई, and hit him on the nose with her parasol. और उसने क्या किया, उसके नाक पर हिट किया अपने अम्ब्रेला से. पैरासोल इज अम्ब्रेला. So menacing, suggesting the presence of danger, threatening, कि उसने अपने छाते से, पैरासोल से उसकी तरफ ऐसे इशारा किया कि चले जाओ नहीं तो मार खाओगे. एंड पैरासोल इज ए लाइट अम्ब्रेला यूज्ड टू गिव शेड फ्रॉम द सन. नाउ तो उसने ऐसे हार्डली उसको हिट किया, हिट हार्ड, दैट इट ब्रोक इन टू. तो वो उसकी छतरी ही 2 टुकड़ों में बट गई, 2 भागों में टूट गई. उसने इतनी जोर से भालू की नाक में मारा. He stopped again, वो फिर से रुक गया. shook his head, अपने हेड को हिलाने लगा. and opened his big mouth several times, और अपने बड़े मुंह को कई बार उसने खोला, जैसे कि he wanted to say something, वो कुछ कहना चाह रहा हो. Then he turned round, फिर वो मुड़ा, and began to shuffle back the way he had come, और जिस रास्ते वो आया था उसी रास्ते वो वापस से जाने लगा. Stopping now and then to look at the lady, बार बार वो रुक रहा था और पीछे मुड़ के लेडी को देख रहा था. Till at last he lost sight of him, तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई. She lost sight of him. यहाँ देखो, इसने, ये लेडी है, ये भालू है, और ये इसकी छतरी है. वो पैरासोल से उसको धमका रही है, डरा रही है, चले जाओ. लेकिन जब वो नहीं गया तो उसने क्या किया, उसको हिट किया अपने छाते से. When the lady came home in the evening, शाम के वक्त जब वो लेडी घर आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel. वो जो बेयर था वो अपने यूजुअल प्लेस में, जहाँ के उसको वो चेन से बांध के रखती थी, वहां पे बैठा हुआ है. आउटसाइड हिज कैनल, अपने कैनल के बाहर. लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और अपने आप को बहुत ही वो सॉरी फील कर रहा है, बहुत ही दुखी हो रहा है. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेकिन लेडी तो बहुत नाराज थी, क्योंकि उसने जंगल में उसे देखा था और उसने क्या किया था, उसको मारा भी था, उसकी छतरी भी टूट गई थी, और उसने क्या किया था, डिसओबीडियंस दिखाई थी. She went up to him and began to scold him most severely. तो वो उसके पास गई और जोर जोर से उसको डांटने लग गई, most severely, and said he would have to be chained for 2 more days. कि आप, तुमको 2 दिन और मैं चेन में रखूंगी, क्योंकि तुमने क्या किया, मुझे डिसोबे किया. The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. तो वो जो ओल्ड कुक थी, जो कि भालू को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, वो तुरंत बाहर आई, ये डांटने की आवाज सुन के. क्यों डांट रही है? What are you scolding him for, Mrs? कि आप उसको किसके लिए डांट रहे हो? What are you scolding him for, Mrs? said the cook. He has been as good as gold the whole day. वो तो सारा दिन as good as गोल्ड की तरह अच्छे से वो बैठा हुआ था, सोना बेटा बन के बैठा हुआ था. He has been sitting here quite still on his haunches. वो तो अपने haunches पे, haunches means hip और बटक, उस पर वो चुपचाप बैठा हुआ था, जैसा कि आप छोड़ के गए थे. As meek as an angel, एक एंजल की तरह शांति से बेचारे की तरह वो बैठा हुआ था. He was so good as gold.
looking the whole time towards the gate for you to come back. और पूरे के पूरे समय गेट की तरफ ही देख रहा था कि आप कब इसके पास आओगे, कब एप्पल लेकर आओगे, क्योंकि आपने जाते समय वायदा किया था आप इसको एप्पल दोगे। तो आप इसको किस बात के लिए डांट रहे हो? अब आप खुद सोचो कि लेडी गलत है या कुक गलत है या फिर वो बेयर गलत है। क्योंकि लेडी गलत नहीं है, उनको भी जंगल में कुछ हुआ था, एक बेयर मिला था और वो लेडी ने उसको इस बेयर के साथ मिसअंडरस्टूड कर लिया था। और वो जो बेयर मिला था वो भी बहुत ही फ्रेंडली बेयर था, तो इसीलिए लेडी को लगा कि ये उनका पेट बेयर है। और ये पेट बेयर दिन भर जैसे उसको रखा गया था वैसे ही वो बैठा हुआ था अपने यूजुअल वे में, ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, और वो बेचारा वहां से गया ही नहीं। तो ये स्टोरी किसने लिखी? एक्सेल मंथ ने लिखी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें सरप्राइज भी है, इसमें फन भी है, ह्यूमर भी है, और इसमें एक पर्टिकुलर बेयर के बारे में हमें काफी जानकारी भी मिली है। सो हॉन्चेस इज द हिप बटक। और ये देखो, ये बेचारा चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है और चेन लगी हुई है, और ये लेडी है वो आई है शाम को, और वो इसको जैसे ही डांटते तो ये ओल्ड कुक बाहर आके कहती है ये तो एज मेक एज एन एंजल की तरह, एज गुड एज गोल्ड की तरह इसने बिहेव किया, एज मेक एज एन एंजल की तरह ये रहा। और सारे समय आप रास्ते गेट की तरफ देख रहा था कि आप कब इसके लिए कुछ लेकर आओ या कब आप लौटो, तो आप इसको किस बात के लिए डांट रहे हो। तो ये मजेदार स्टोरी यहाँ खत्म होती है। So, what have we learned today? We have learned about a very nice and interesting story, the bear story. In the next session, I shall do question answer of this particular chapter. Till then, enjoy the story, say it to others also. Thank you.